आज हम बात करते हैं कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में। एक ऐसी साधना जिसमें कर्ण पिशाचनी प्रत्यक्ष न होकर सिर्फ कान में आवाज आएगी और ना ही आपको किसी प्रकार से परेशानी करेगी। कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में तो आजकल पूरे भारतवर्ष में तो सबको ही पता है। बहुत से लोगों को हमने ये साधना करवाई है और सफल भी हुए हैं। कर्ण पिशाचनी साधना आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। इस कर्ण पिशाचनी की विशेषता है कि जो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आप मन में उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो उसका उत्तर भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान वह आपके कान में बता देगी। इसीलिए इसे कर्ण पिशाचनी कहा गया है। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो रहस्यमय होती है, परंतु इन साधना को सिद्ध करने पर आप किसी भी रहस्य को उजागर 1 सेकंड में कर सकते हैं। और जब सामने वाला अपरिचित व्यक्ति या अधिकारी उसके जीवन के अंतरंग क्षण या उसके जीवन की गोपनीय बातें सामने वाले के मुंह से सुनता है तो उस व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे आभास भी नहीं होता है कि आपने कोई साधना की है। वह सामने वाला व्यक्ति चकित हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है और वह आपसे दोस्ती करने का निश्चय करता है, क्योंकि वह यह जानता है कि अगर इसके दोस्ती नहीं की तो यह कभी भी मेरा भांडा फोड़ सकता है और वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर आपके पैरों में गिर जाएगा। यदि चमत्कार को नमस्कार है तो कर्ण पिशाचनी साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। यदि किसी मंत्री या अधिकारी आपके सामने खड़ा है और आपने कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध की हुई है तो आपने मन ही मन में एक बार कर्ण पिशाचनी का मंत्र पढ़कर उसके बारे में सभी जानकारी आपको कर्ण पिशाचनी आपके कान में बता देगी कि इसकी पत्नी का नाम क्या है, इसके बच्चे का नाम क्या है, या कौन से गलत कार्य करता है, या आप जो भी पूछना चाहे वह सब कर्ण पिशाचनी आपके कान में सेकंड के हिसाब से उत्तर दे देती है। या आप किसी स्त्री के बारे में पूछना चाहते हैं या किसी लड़की के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसने बचपन से लेकर अब तक क्या क्या किया है, उन सभी का प्रश्न आपको सेकंड के हिसाब से आपके कान में बता देती है। इस भारतवर्ष में बहुत से साधकों ने साधना की है और यह साधना बहुत से साधकों को हमने भी करवाई है और वे आज के दिन महत्वपूर्ण सम्मानित स्थान पर हैं। कई साधक तो हमने साधना करवाई वो आज के दिन बड़े बड़े शिविर लगाते हैं और सामान्य साधक जब कर्ण पिशाचनी सिद्ध साधक से मिलता है तो उसके द्वारा जीवन की गोपनीय घटनाओं को सुनते हैं तो वे बहुत चक्के रह जाते हैं। वास्तव में आज के युग में कर्ण पिशाचनी एक महत्वपूर्ण साधन है। आज मैं आपको उस कर्ण पिशाचनी की विधि बताने जा रहा हूँ जो प्रकट नहीं होती है और ना ही आपको किसी प्रकार की परेशानी करेगी। और इस मंत्र और विधि के द्वारा आपके कान में सिर्फ आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और आप इस बात को महसूस करेंगे कि दूसरे या तीसरे दिन से ही मेरे कान में आवाज़ें आनी शुरू हो गई। और यह तंत्र विधि के द्वारा आपके मस्तिष्क की उन दबी हुई शक्तियों को एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है जिससे आपके द्वारा भूतकाल और भविष्यकाल का पता लग सके। अब साधना विधान देखो दोस्तों, इसमें एक कर्ण पिशाचनी इत्र जल जो प्राण प्रतिष्ठित है वो चाहिए आपको। तो वो साधना और बाकी सब चीज़ें आपको घर पर व्यवस्था करनी है। कोई यंत्र और कोई माला की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो माला ले सकते हैं क्योंकि इसका 1100 बार इस मंत्र का जाप करना पड़ता है। तो एक माला में 100 बार लगाते हैं तो 11 माला जाप करना पड़ता है इसका। देखो आप ध्यान से सुनो इस विधि को कि यह प्रयोग भी कर्ण पिशाचनी से संबंधित है। आम की लकड़ी से बने पट्टे पर गुलाल बिछाकर अनार की कलम से रात को 108 बार मंत्र लिखकर मिटाना चाहिए और लिखते समय मंत्र का उच्चारण भी करता चाहिए। समझ रहे हो ना बात? आम की लकड़ी के बने पट्टे पर गुलाल बिछा लियो आपने, गहरो गुलाल बिछा लियो और अनार की कलम से रात को 108 बार मंत्र लिखकर मिटाता जाए। इस मंत्र को आप अच्छी तरीके से गुलाल बिछा लें और फिर इस मंत्र को अनार की कलम लेकर के, कोई स्याही वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ मंत्र लिखना है और फिर उसी गुलाल से आपको मिटाना है। ठीक है। अंत वाले मंत्र का पंचोपचार पूजन करें जिसमें आपको धूप दीप तिलक अक्षत इत्र लगा करके पंचोपचार पूजन करना चाहिए। यह साधना आप एकांत कमरे में करें जहाँ पर कोई न हो और आपके सिवाय कोई सोता न हो, तो वहाँ पर आप ये साधना करें। पंचोपचार पूजन करके आपको 1100 बार
मंत्र का उच्चारण करना है इसका। फिर पट्टे पर लिखे मंत्र को सिरहाने देकर सो जाएं। इस प्रकार लगातार 21 दिन करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह मंत्र का होली, दिवाली या ग्रहण से प्रारंभ करे इस मंत्र की साधना, और 21 दिन तक इसकी साधना करनी चाहिए। यह मंत्र खाट पर बैठकर भी किया जा सकता है और अंत में इस पट्टे को सिरहाने देकर उसी खाट पर सो जाए। इस बात का ध्यान रखें कि कमरे में आपके अलावा कोई न हो, और आप जब आप मंत्र लिखने बैठते तो वहाँ से उठे ना और सो जाए वहाँ से ही। तो मंत्र है ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत करनी प्रवेशे अतिता नाग तौर्तमानानि सत्यम कथ्य में स्वाहा, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ऐसा आप 21 दिन तक करें। आपके कानों में आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तथा आपको वह आवाज़ को समझने में कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि भाषा को, अगर इतर योनियों की भाषा को पकड़ने में हमारे सेंस बहुत कम काम करते हैं, उसको पकड़ने में टाइम लग सकता है। तो ये साधना इस तरीके से पूरी होती है और कोई किसी प्रकार का झंझट नहीं है, बिल्कुल साफ और सात्विक साधना है। आपको कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज़ की, मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय गुरुदेव।